नमस्कार मेरे प्यारे से सभी दोस्तों को। तो मैं कुछ थोड़ा सा साइंस के बारे में बता रहा हूँ आपको, जो अपने लोको पायलट के अंदर या फिर आरआरबी की जो भी क्वेश्चन में आता है। तो मैं दो चार क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ बोर्ड भी बताया जा रहा हूँ। तो मैं पहले तो आपको थ्योरी समझाऊँगा, कुछ थोड़ी सी थ्योरी है तो समझाकर फिर आपको एक दो क्वेश्चन वहाँ बताऊँगा, ठीक है। तो आप ध्यान से यहाँ देख लो बोर्ड के ऊपर कि अपन कैसे और क्या करना है, ठीक है। मेरा सभी को नमस्कार है, राम राम है। तो अपन ने पहले ही किया राम राम, तो मेरा सभी को नमस्कार, ठीक है। अब अपन शुरू करते हैं। अपन बात करते हैं कि अपन बात करेंगे पहले फिजिक्स के बारे में, ठीक है। तो फिजिक्स के क्वेश्चन है तो फिजिक्स के बारे में बात करेंगे और फिजिक्स के पहले चैप्टर अपन करेंगे करंट के बारे में बात, ठीक है। तो देखिए अपन करते हैं तरंग के बारे में, इसके बारे में तरंग का जो चैप्टर है, तरंग का जो चैप्टर है उसमें कुछ एक दो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो पेपर के अंदर आते हैं। जो पेपर के 2025 के क्वेश्चन आप लोगों को मैं यहाँ एक दो क्वेश्चन बता के जाऊँगा, ठीक है। जो अपने 2025 के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन देखिए। तरंग क्या होता है, तरंग की बात करते हैं तो तरंग होती क्या है कि सर तरंग वो होती है जो ऊर्जा का क्या होता है, स्थानांतरण करती है। स्थानांतरण स्थानांतरण करती है वो क्या कहलाती है, तरंग कहलाती है। जिनका स्थान जिनके द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण होता हो तरंग कहलाती है। अच्छा, तरंग से देखो कौन कौन से होते हैं। पहली बात तो तरंग की बात करते हैं कि तरंग में देखो कौन कौन से होते हैं। एक तो कोई ध्वनि तरंग होती है, एक होती है प्रकाश तरंग होती है, प्रकाश तरंग होती है। और एक जो होती है अपने पास में वो कौन सी होती है, जो अपने भूकंप तरंग होती है, भूकंप तरंग, ठीक है। अब यहाँ तक सभी को बात क्लियर होगी। तो प्रकाश जो होते हैं जिनके द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो जो ध्वनि तरंग प्रकाश तरंग और भूकंप तरंग के अंदर होती है। अच्छा, अगली बात जो बताता हूँ आपको वो मैं करता हूँ क्या कि इसके अंदर जो होते हैं दो प्रकार की तरंगें होती है, दो प्रकार की होती है। अच्छा, कौन कौन सी होती है पहली बात तो मैं बताता हूँ आप लोगों को। यांत्रिक तरंग, यांत्रिक तरंग और एक होती है विद्युत चुम्बकीय तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग, ठीक है। यहाँ तक किसी को क्लियर बात होगी, यहाँ तक सभी को क्लियर बात होगी। अच्छा, अगली बात जब ये यांत्रिक तरंग और ये विद्युत तरंग की जब बात हुई है तो अपन को इसमें बात करेंगे क्या, इस यांत्रिक तरंग क्या होती है। अच्छा, मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, अभी मैं आप लोगों को बात कर रहा हूँ। अब अपनी बात कैसे हो रही है कि अपनी जो बात हो रही है एक नेटवर्किंग सिस्टम के द्वारा हो रही है। अपनी बात आमने सामने तो नहीं हो रही, और आमने सामने जो बात होती है वो कौन सा नियम कहलाता है, वो डॉपलर का नियम कहलाता है। डॉपलर से संबंधित नियम होता है, वो डॉपलर का नियम होता है। लेकिन जो अपन यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ अपन बात कर रहे हैं वो अपनी क्या होती है, वो अपनी जो होती है जो यांत्रिक तरंगें नहीं होगी, वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के द्वारा बात होती है। आप लोग कैसे सुन पा रहे हो मेरे को, कानों में बीच लगा के आवाज़ मोबाइल से जा रही है ना, मेरी आमने सामने बात नहीं हो रही। तो यांत्रिक तरंगें जिनके द्वारा, जिनमें हवा माध्यम में वायुमंडल की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है, वो यांत्रिक तरंगें कहलाती है। और जिनमें नहीं होती हवा माध्यम और वायुमंडल की आवश्यकता नहीं होती वो अपने पास में विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहलाती है। यहाँ तक सभी को क्लियर बात, ठीक है। तो अब देखो अपन कहना क्या है, ये कहना है यांत्रिक तरंगें जो होती है वो यानी कि ध्वनि के द्वारा जो होती है, ध्वनि जो होती है ध्वनि तरंगें, ध्वनि तरंगें, ध्वनि तरंगें जो होती है, ठीक है। जैसे हम समझा किया ना कि यांत्रिक तरंगों के अंदर, ये तरंगों के अंदर हवा माध्यम वायुमंडल की आवश्यकता होती है और इन्हें अपन क्या कहते हैं, यांत्रिक तरंगें कहते हैं। और जो तरंगें, ये तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग के अंदर हवा माध्यम और वायुमंडल की आवश्यकता नहीं होती, ये तरंगें क्या कहती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहलाती है। यहाँ तक सभी को क्लियर। अच्छा, मेरे को बताओ, इसकी एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, एग्जाम्पल देखिए। अच्छा, ध्वनि तरंगें जो होते हैं, ध्वनि तरंगें जो होते हैं, तो मैं आप लोगों से बताऊँ ध्वनि तरंगें कौन से होते हैं, जो अपन आमने सामने बात करते हैं। जो जैसे कि एक मैं खड़ा हूँ और एक मेरे सामने व्यक्ति खड़ा है और मैं उससे आमने सामने बात कर रहा हूँ, वो अपनी कैसे होगी, यांत्रिक तरंगें कोई, यानी कि मैं उस व्यक्ति को अपने मुख के द्वारा यानी कि हवा माध्यम वायुमंडल के द्वारा मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अगर मेरे पास में माइक लगा हुआ होता और मैं अपनी बड़ी क्लास के अंदर ये बात बोलूँ अपनी माइक से कि मेरी आवाज़ किसके द्वारा आप लोगों के पास आ रही है, तो आप लोग क्या कहोगे,
आप लोग कहोगे कि सर हमारे पास में विद्युत चुम्बकीय तरंगों के द्वारा आपकी बात आ रही है। अगर मेरे पास में माइक लगा हुआ होगा और मेरे पास में माइक नहीं है, तो मेरे पास में माइक नहीं है तो बच्चों को कैसे सुनाई देगी? यांत्रिक तरंगों के द्वारा सुनाई देगी। यहाँ तक बात कीजिएगा। अच्छा, ध्वनि तरंग कहलाता है क्या? ध्वनि तरंग कहलाता है क्या? ध्वनि तरंगों के माध्यम के द्वारा, यानी कि मध्यम के सापेक्ष गति कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? ये तरंगे माध्यम के क्या कर रहे हो? सापेक्ष गति करते हैं। क्या करते हैं? सापेक्ष गति करते हैं, आमने सामने गति करते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है? अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है। अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है। केवल होता है अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है। क्लियर हुआ? अच्छा, अगली बात क्या करिए सर, विद्युत चुम्बकीय की तरंगों की तरह सर विद्युत चुम्बकीय तरंग का एग्जाम्पल चाहिए। सर विद्युत चुम्बकीय तरंग का एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। प्रकाश तरंग। अच्छा, प्रकाश तरंग के बारे में देखो सर। प्रकाश तरंग के बारे में क्या कहना है वो देखो, वो डेफिनेशन अब जैसे कि मैं इतना यहाँ तक मैं आप लोगों को दिख दूँगा। कम दिख रहा हूँ, चेहरा तो दिख रहा होगा आप लोगों को, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ तक कि अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, अब बात होती है कि ये यांत्रिक तरंगें जो होती है, अब ये तरंगें जो होती है, इन तरंगों की अगर मैं आप लोगों से बात करूँ, ठीक है, इन तरंगों की अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो ये तरंगें क्या कहते हैं? देखो, ये होती है प्रकाश तरंग। अब प्रकाश तरंगें क्या होती है कि सर इनमें माध्यम के ये तरंगे माध्यम के लंबवत गति करती है, उन्हें अनुप्रस्थ तरंगें कहते हैं। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगें कहते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर? यहाँ तक सभी को क्लियर? यहाँ तक सभी को क्लियर? अब आगे अब हम थोड़ी सी बात करते हैं इधर की, क्योंकि बाहर सभी को दिख रहा है, लोग कैसे दिख रहे हैं, सबको दिख रहा होगा सभी को। अच्छा ठीक, अब अपन बात करते हैं सर यहाँ। देखिए, अब बात करते हैं इसमें सर, यहाँ तक आपको बात करनी है कि अपने पास में सर अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगें होनी चाहिए, इनकी बात होती है सर। अब अपन बात करते हैं क्योंकि सर अब अपन बात करते हैं ध्वनि तरंगें। ध्वनि तरंगें की ध्वनि तरंगें की अपन बात करते हैं क्या? अपन ध्वनि तरंगें की बात करते क्या है कि सर ये तरंगे हवा, माध्यम, वायुमंडल की आवश्यकता होती है। ठीक है, आवश्यकता होती है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। अर्थात इनके अलावा और मैं एक बात बता देता हूँ, तो अर्थात ये तरंगे निर्वात में गति नहीं करते। ये तरंगे निर्वात में गति नहीं करते। याद रखो, ये तरंगे निर्वात में गति नहीं करते। अच्छा, निर्वात में गति क्यों नहीं करते? बात होती है क्योंकि सर जहाँ वायुमंडल नहीं हो, ध्वनि तरंगें उनको सुनाई मिलती। और जहाँ वायुमंडल है और जहाँ हवा है, माध्यम है, वह अपने को ये तरंगें सुनाई मिलती। अच्छा, मेरे को बताओ, क्या मैं आप लोगों से एक उदाहरण देता हूँ। अपने पास में अपन है यहाँ चांद, अपने चंदा मामा पर है, अपन है यहाँ चांद, इस चंदा मामा के ऊपर अपन है, इस चांद के ऊपर अपन है। ठीक है, तो आधा दिखता है ना कभी कभी चांद, लेकिन चांद आधी प्रकट होता है। ठीक है, तो ये चंदा मामा है और इस चांद के ऊपर, इसी चांद के ऊपर अपन बैठे हैं। तो चंदा मामा पर हवा है, माध्यम है,
वायुमंडल है या नहीं है, या नहीं है। अच्छा बताओ इनमें से कौन सी चीज़ नहीं है? इन तीनों में से चंद्रमा पर कौन सी चीज़ें नहीं है? अपन श्वसन ले रहे हैं, अपन सांस ले रहे हैं, अपन बोल रहे हैं, अपन बोल रहे हैं। अच्छा ऑक्सीजन वहाँ कैसे लेते हैं? वायुमंडल यानी कि ऑक्सीजन जो ले रहे हैं अपन, O2 ले रहे हैं, वो कैसे ले रहे हैं? अपन सिलेंडर के द्वारा ले रहे हैं, क्योंकि कहाँ से ले जाया जाता है? अपने यहाँ से ले रहे हैं। और वायुमंडल वहाँ नहीं होता, हवा वायुमंडल वहाँ, लेकिन बोल तो अपन वहाँ भी सकते हैं, बोल तो अपन वहाँ भी रहे, लेकिन अपन को आवाज़ सुनी नहीं देती, क्योंकि वहाँ क्या नहीं है? वायुमंडल नहीं, क्या नहीं है? वायुमंडल। अगर वहाँ वायुमंडल नहीं है तो अपन को आवाज़ सुनाई नहीं देती। यही कारण है कि जब बम विस्फोट किया जाता है तो उसके अंदर वहाँ पर आवाज़ सुनाई नहीं देती। आगे पास में से यहाँ तक सभी को क्लियर, यहाँ तक सभी को क्लियर होगी, यहाँ तक सभी को क्लियर। अच्छा देखिए ये दो क्वेश्चन देखो, ये दो क्वेश्चन देखो, ठीक है, दो क्वेश्चन देखो। एक तो पहला है क्या? पहला क्वेश्चन है कि हवा में उत्पन्न प्रकाश होता है। अच्छा हवा में उत्पन्न प्रकाश करो, मैंने एक चीज़ बताई थी आपको मतलब कि हवा के अंदर उत्पन्न जो होता है वो प्रकाश करने होती है कि हवा के अंदर भी उत्पन्न हो रहे हैं प्रकाश करने। पहले क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि जल में उत्पन्न ध्वनि तरंग, जल में उत्पन्न ध्वनि। अच्छा मैं कहता हूँ अपने पास में ये जल बना है, मान लीजिए क्या बना जल, तो जल में मैं बैठा, मैं बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ। अब जब मैं बैठा हूँ यानी कि मैं बैठा हूँ इस जल के अंदर, और जल में बैठ कर मैं बोल रहा हूँ तो किसी से हेलो भाई कहाँ हो, हेलो भाई कहाँ हो। जब मैं फ़ोन में बोल रहा हूँ फोन तो नहीं बज सकता जल में। अच्छा मैंने बोला हेलो भाई, तो मैं हेलो भाई बोल रहा हूँ तो ऊपर आवाज़ कैसी आ रही है? ऊपर पानी में से भगुले से उठकर व्यक्ति बोलता है तो पानी में आवाज़ ऊपर फूकने से उठता है, आवाज़ तो आती है। तो आवाज़ आ रही है तो मेरे को बताओ इसमें से क्रिया को हुआ, अनुप्रस्थ होगा, अनुदैर्ध्य होगा या अनुदेशय को होगा, ठीक है। इसमें बताना हवा में उत्पन्न करेंगे, हवा में उत्पन्न करेंगे, हवा के अंदर उत्पन्न होने वाली तरंग, हवा में उत्पन्न होने वाली तरंग। मैंने कहा था कि हवा के अंदर उत्पन्न दोनों में होंगी लेकिन नहीं होगी, पहली बात की है हवा में उत्पन्न दोनों तरंग होंगी कि नहीं, पहली बात मेरे को जवाब देगा हवा में उत्पन्न दोनों तरंगे होंगी कि नहीं। तो मेरे को आंसर यहाँ मेरे को टिक लगा के बताना, ठीक है। मेरे को आंसर आप लोग बताएंगे, ठीक है। कि मैंने आप लोगों को समझा तो पहले दिया है कि इनका आंसर आप लोग दें, इनका आंसर आप लोग दें। अब अपन यहाँ तक मैंने दो क्वेश्चन बता दी, याद रखना दो क्वेश्चन मैंने तो आप लोगों को दे दिया। अब अगला क्वेश्चन मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट देने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ। ध्यान रखना कि 2025 का सिलेक्शन वाइज क्वेश्चन है, सेकंड पारी में आया हुआ शायद है, सेकंड या फर्स्ट पारी का क्वेश्चन था, सेकंड या तो फर्स्ट था या सेकंड पारी का क्वेश्चन है, आप लोगों को बहुत जल्द बताने वाला हूँ। अच्छा अपन ने कॉन्सेप्ट समझ लिया था, अपन ने अपनी तरंगों तक अपन ने भेज दिया, लेकिन अब क्या याद करना है कि सर जहाँ तक अपन ने जिक्र चंद्रमा पर यह होता है नहीं। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जो ध्वनि तरंग जो होती है, ध्वनि की तरंगें होती है वो कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। अच्छा होती कौन कौन सी 5 और मेरे को नाम बता सकते हो? बिल्कुल नाम बताएंगे, कौन कौन सी होती है वो भी बताएंगे। पहला तो होता है सर्वक होता है। अच्छा अर्घ्य सर्वक होता है। अच्छा मेरे को पता है अर्घ्य करने के बाद में सर सर्वक होता है, सर परासर्वक होता है। सर परासर्वक के बाद में मैं आप लोगों से कहता हूँ कौन सा होता है? प्रकाशी होता है। कौन सा होता है? प्रकाशी होता है। पाँचों। अच्छा मैंने कहा सर ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। अब तुमको उनके बारे में जानना भी तो है, और यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन या तो एक बनेगा या दो क्वेश्चन बनते हैं, बनते 100%, बनते 100% क्वेश्चन है, बनते 100% क्वेश्चन है यहाँ से। क्या रखना क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ एक साड़ी बना देते हैं, चलो छोटी सी साड़ी के अंदर आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है।
छोटी सी एक सारणी बनानी है। 1 2 3 4 5 पाँचों सारणी बना के 5 नाम भी लिख दो पाँचों का नाम भी लिख दो। 1 नंबर मिल जाए, 2 नंबर ये मिल जाए, 3 नंबर मिल जाए, 4 नंबर ये होगा और 5 नंबर ये पाँचों लिख दिए। अब मैं लिखता हूँ एस सर्वे है जो होता है वो कितने हद तक होता है, हद तक होता है 0 हद तक होता है। ये जो होता है कौन सा अल्प सर्वे वो जो होता है 0 से 20 हद तक होता है। ये जो होता है अपने पास के नंबर का सर्वे ये होता है 20 से 20,000 तक हद तक होता है। ये जो होता है 20,000 हद से अधिक होता है, अधिक होता है। तो ये जो होता है वो होता है मेगा हर्ट्ज यानी गीगा हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज। अर्थात मैं कहूँ आप लोगों से 10 की पावर -6 से लेकर के 10 की पावर -2। क्लियर? ठीक है। अभी सर ये जो होते हैं ये सुनाई नहीं देते, सुनाई नहीं देते, लेकिन ये हल्की गुसगुसाहट सुनाई देती है, हल्की गुसगुसाहट सुनाई देती है, हल्की गुसगुसाहट सुनाई देती है। इन्हें मानव कान सुन सकते हैं, इन्हें मानव कान सुन सकते हैं। ये वाले जो होते हैं कौन से अपने पास में ये जो होता है ये आवाज करता है, ये भी जो होता है इलेक्ट्रिक का वैल्यू दौड़ के सुन सकते हैं। इसके बाद में ये वाले जो होते हैं, ये वाले जो होते हैं इन्हें ये जब बम को विस्फोट किया जाता है, जब बम को विस्फोट किया जाता है, विस्फोट किया जाता है तब सुनाई देता है, तब सुनाई देता है। और याद रखना ये ट्यूमर के इलाज में और दूध में उपस्थित हानिकारक कीटाणुओं को, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में काम लिया जाता है, नष्ट करने में काम में लिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर बात। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ, यही से छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोग करके भी आए होंगे और 1-2 बच्चों ने अगर पेपर दिया होगा 2025। देखिए 2 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे के पेपर में 2025 का आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। अपन इस क्वेश्चन को एक शानदार तरीके से यानी कि बहुत अच्छी तरह से करेंगे। ठीक है, देखो इसमें क्या कहा है, इसने कहा है कि एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी है, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी है, 50 हर्ट्ज, कितनी है 50 हर्ट्ज। तो एक तरंग यानी कि एक तरंग वन तरंग एक तरंग पूरी होने में कितना समय लगेगा, यानी कि अपन को क्या निकालना है, समय निकालना है। तो आप लोगों को पहली बात तो इसका सूत्र याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र क्या है इसका, 1/f। आवृत्ति कितनी है, आवृत्ति को f से प्रदर्शित किया जाता है, इससे f से प्रदर्शित किया जाता है। तो लिख लो t बराबर 1/50, लिखेंगे 1/50। अपन को निकालना है, देख लो 50 से 1 में मिल जाएगा 0 ला दो, 0 करके पॉइंट लगा दो, 50 का 0 से 0 का फिर मिल जाएगा तो 0, फिर यहाँ 0 लगाया तो 10 बार, यानी कि 5 से कितनी बार 10 बार। आंसर क्या है इसका, आंसर क्या है बताओ, आंसर क्या है, सेकंड में रहेगा। आंसर क्या है 0.02 सेकंड इसका आंसर, 0.02 सेकंड इसका आंसर। ये मैंने कर दिया। अगला क्वेश्चन आप लोग करोगे, ये है होमवर्क यानी कि एक्टिविटी, इसे आप लोग करोगे। जय हिंद, जय भारत। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने बेल आइकन को दबाओ और हर बच्चे को ये चैनल सब्सक्राइब के लिए भेजो और हर बच्चे को क्लास लेने के लिए भेजो। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।